नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के सबसे छोटे, सबसे पुराने और सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स की। ये वो जीव हैं जो अरबों सालों से हमारी धरती पर मौजूद हैं, हर जगह हैं और जिंदगी की कहानी की असली बुनियाद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। कोई अंदाजा है कि इस धरती पर सबसे पुराने, सबसे छोटे और गिनती में सबसे ज्यादा कौन से जीव हैं? इसका जवाब हमें सीधा आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है, और वो है प्रोकैरियोट्स। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के इन हीरोज से। आखिर ये प्रोकैरियोट्स हैं कौन? तो जब हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं तो हमारा मतलब होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ जैसे सरल जीव। भले ही ये दिखने और काम करने में बहुत अलग-अलग हों, लेकिन अंदर से इनकी बनावट एक जैसी ही होती। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये हमें साइज का एक कमाल का अंदाजा देती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो करीब 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है, उसके मुकाबले एक बैक्टीरिया कितना छोटा है। और तो और बैक्टीरिया से भी छोटे हैं पीपीएलओ और वायरस। ये बस एक झलक है उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया की जिसमें हम उतरने वाले हैं। एक आम बैक्टीरिया का साइज होता है सिर्फ 1 से 2 माइक्रोमीटर। अब ये कितना छोटा है, मतलब इतना छोटा कि हम इसे अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। ये नंबर हमें बताता है कि ये जीव वाकई कितने सूक्ष्म होते हैं। लेकिन इनके साइज पर मत जाइएगा। प्रोकैरियोट्स का सबसे बड़ा हथियार है इनकी तेजी से मल्टीप्लाई करने की काबिलियत। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुकाबले बहुत बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं, और यही वजह है कि ये धरती के सबसे कामयाब जीवों में से एक हैं। अंदर से भले ही ये सिंपल हों, लेकिन बाहर से इनके शेप्स बड़े कमाल के होते हैं। ये देखिए, 4 बेसिक शेप्स: रॉड जैसा बैसिलस, गोलमटोल कोकस, कॉमा के जैसा विब्रियो और घुमावदार स्पाइरलम। है ना कमाल की बात कि इतने सिंपल जीव में भी इतनी वैरायटी है। तो चलिए अब इस सेल के अंदर चलते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बाहरी दीवारों यानी इसके सुरक्षा कवच से। लगभग सभी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बाहर एक कह सकते हैं एक मजबूत कवर होता है, जिसे हम सेल एनवेलप कहते हैं। ये कोई एक परत नहीं है, बल्कि एक दूसरे से कसकर जुड़ी हुई 3 परतों वाली एक ढाल है जो सेल की हिफाजत करती है। तो ये 3 परतें कौन सी हैं? चलिए बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और सबसे अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर परत का अपना एक खास और जरूरी काम है, जो सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब ये जो सबसे बाहरी परत है ग्लाइकोकैलिक्स, ये 2 तरह की हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया में ये एक ढीली ढाली सी चिपचिपी परत होती है जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और दूसरों में ये मोटी और एकदम सख्त होती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक नीचे आती है सेल वॉल, और ये बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ सेल को उसका शेप देती है, बल्कि एक मजबूत ढांचे की तरह काम करती है जो सेल को फटने या पिचकने से बचाती है। अच्छा, इसी सेल एनवेलप की बनावट के आधार पर हम बैक्टीरिया को 2 बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं। इसके लिए एक खास टेस्ट होता है जिसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। जो बैक्टीरिया इस रंग को पकड़ लेते हैं वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं पकड़ते वो हो गए ग्राम नेगेटिव। और ये फर्क इसलिए है क्योंकि दोनों के सेल एनवेलप की बनावट में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो हमने बाहरी परतें देख लीं। अब सेल एनवेलप को पार करके अंदर चलते हैं, सेल के मेन एरिया यानी साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनमें कोई प्रॉपर झिल्ली वाला न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि एक सिंगल गोल क्रोमोसोम होता है, वो साइटोप्लाज्म में ही एक जगह पर ऐसे ही पड़ा रहता है। इसी एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल से एक बहुत बड़ा फर्क है। मेन क्रोमोसोम के अलावा कई बैक्टीरिया के पास छोटे गोल डीएनए के टुकड़े भी होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं, और ये प्लाज्मिड कमाल के होते हैं। ये बैक्टीरिया को एक तरह की सुपर पावर दे सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक दवाइयों से लड़ने की ताकत, जो आज मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं सेल की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियों की, यानी राइबोसोम्स की। प्रोकैरियोट्स में ये होते हैं 70S साइज के। यहाँ S का मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट।
ये बस एक तरीका है ये नापने का कि कोई चीज़ सेंट्रीफ्यूज में कितनी तेजी से नीचे बैठती है, जिससे हमें उसके साइज और शेप का अंदाज़ा लगता है। और मज़े की बात यह है कि ये 70S राइबोसोम खुद 2 छोटे टुकड़ों से बना होता है, एक बड़ी 50S यूनिट और एक छोटी 30S यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 मिनट, 50 और 30 तो 80 होते हैं, 70 नहीं। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए, ये एस यूनिट्स सीधे सीधे जुड़ती नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ वजन पर नहीं बल्कि डेंसिटी और शेप पर भी डिपेंड करती हैं। सोचिए कि आप 2 टेढ़े-मेढ़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, तो उनकी कुल ऊंचाई उनकी अलग-अलग ऊंचाई का जोड़ नहीं होगी, क्योंकि वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। बस कुछ ऐसा ही यहाँ होता है। अब उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो सेल से बाहर की तरफ निकले होते हैं और उसे चलने फिरने या कहीं चिपकने में मदद करते हैं। बहुत से बैक्टीरिया चलने फिरने के लिए फ्लैजेला का इस्तेमाल करते हैं। एक फ्लैजेलम के 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे लंबा हिस्सा जो बाहर निकला होता है वो है फिलामेंट, फिर आता है हुक और आखिर में बेसल बॉडी जो इसे सेल में मजबूती से जोड़े रखती है, जैसे मोटर में एंकर। चलने के अलावा बैक्टीरिया को कहीं न कहीं चिपकने की भी जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनके पास 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, पाइली और फिम्ब्री। पाइली जो है वो लंबी ट्यूब जैसी होती हैं, जबकि फिम्ब्री छोटे छोटे बालों की तरह होते हैं जो सेल से बाहर निकले रहते हैं। और आखिर में मीसोजोम्स, ये क्या हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़े हुए फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो सेल वॉल बनाने, डीएनए कॉपी करने और सांस लेने जैसे कई जरूरी कामों में मदद करता है। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल का एक पूरा टूर। चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा। ये टेबल सब कुछ एक जगह पर ले आती है। हमने देखा सेल एनवेलप जो सुरक्षा और शेप देता है, न्यूक्लियोइड्स जिसमें सारा जेनेटिक कोड बंद है, प्लाज्मिड जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी एक्स्ट्रा पावर देते हैं, राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं, और वो बाहरी हिस्से चलने फिरने के लिए फ्लैजेला, चिपकने के लिए पाइली और फिम्ब्री, और ज़रूरी कामों में मदद करने वाले मीसोजोम्स। और जाते जाते ये कुछ ज़रूरी नंबर भी याद रखिएगा। एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ और वायरस तो उससे भी छोटे, और सेल के अंदर प्रोटीन बनाने वाली मशीन 70S राइबोसोम जो 50S और 30S यूनिट से मिलकर बनी है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये प्रोकैरियोट्स डिज़ाइन में इतने सिंपल हैं, लेकिन फिर भी धरती के सबसे कामयाब जीव हैं। इनकी ये कामयाबी हमें जिंदगी के असली उसूलों के बारे में क्या सिखाती है कि सादगी, तेजी और बदलते माहौल में ढल जाने की काबिलियत ही शायद सबसे बड़ी ताकत है। इस पर सोचिएगा जरूर।